जय माता दी, जय माँ काली। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि शारदीय नवरात्रि बहुत नज़दीक आ गई है। शारदीय नवरात्रि 2025। शारदीय नवरात्रि में जो इस साल का मुहूर्त क्या होने वाला है और हम कलश की स्थापना किस प्रकार करें, कलश का मुख यानी कलश में जो नारियल बैठाया जाता है उसका मुख किस दिशा पर होना चाहिए और घट की स्थापना कैसे करें, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करके वीडियो को फुल वॉच करिए, तभी आपको एक एक जानकारी समझ में आएगी। तो वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। शारदीय नवरात्रि यानी 22 सितंबर 2025 से दिन सोमवार को शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। यानी आने वाले मंडे को 22 सितंबर से माँ दुर्गे काली का जो नवरात्र है वो प्रथम दिन है सोमवार को। यानी सोमवार को घट स्थापना की जाएगी, कलश स्थापना होगी। इसलिए इसमें बहुत सारी हमें तैयारी करनी पड़ती है। इसमें टाइम समय हमारा बहुत लग जाता है। तो इसलिए इसमें 2 मुहूर्त है। प्रथम मुहूर्त जो है प्रातः काल 6 बजे से 10 मिनट तक है, 6:10 तक। और इसमें हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इसमें बहुत तैयारी करनी पड़ती है। अगर आप उठ सकते हो 6 बजे से पहले तो आप 6 बजे से पहले स्नान आदि करके अपना मंदिर साफ करके माँ का कलश आप स्थापित कर सकते हैं। 6:10 पर से 8:05 तक ये मुहूर्त रहेगा। 6:10 से 8:05 तक मुहूर्त है सुबह का घट स्थापना का। तो कई लोग के पास टाइम नहीं होता और बहुत तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए इसका जो अभिजीत मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं, जो कि 11:49 से 12:38 तक रहेगा। यानी सुबह 11:49 से 12:38 यानी 38 तक रहेगा मुहूर्त। आप उसमें कलश स्थापना कर सकते हैं और माँ की अखंड ज्योत जला सकते हैं। अब बात आती है कि हम कलश कैसे स्थापित करें। आपको जो कलश लेना है वो मिट्टी का लेना है। मिट्टी का कलश अति उत्तम रहता है शक्तियों को जगाने के लिए, जागृत शक्ति को घर बुलाने के लिए। इसलिए आप मिट्टी का कलश ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और मिट्टी का दिया उपयोग करें अखंड ज्योत के लिए, वो बहुत बेटर रहता है। कलावे की बाती आप ले सकते हैं अखंड ज्योत के लिए, क्योंकि कलावे की बाती बहुत अच्छी रहती है अखंड ज्योत के लिए। 9 दिन तक आराम से चल जाती है। जो बाती लेनी है आपको कलावे की बाती लेनी है, 9 दिन तक आराम से पुर जाती है। उसके बाद आपको जो मिट्टी का आपने कलश लिया है, आप पीतल का भी ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। आपके बजट में जो हो, जो सबसे अच्छा कलश है वो मिट्टी का होता है, इसलिए आप मिट्टी का लें। मिट्टी का कलश लेने के बाद उसे अच्छे से पानी से, साफ पानी से धोकर सुखा लीजिए। उसे धोने के बाद, सुखाने के बाद आपको उसमें सिंदूर लेना है। आपको सिंदूर में थोड़ी सी घी मिलाकर जो हनुमान जी का सिंदूर होता है उसमें घी मिलाकर घोल बना लेना है आपको। उसके ऊपर आपको जो है कलश के ऊपर आपको बनाना है स्वास्तिक बनाना है। एक तरफ आप स्वास्तिक बनाएंगे, एक तरफ ओम बनाएंगे, एक तरफ त्रिशूल बनाना है आपको। ये तीनों चीज़ें उस कलश पे बनानी है। कलश के ऊपर ये सारी चीज़ें बनाने के बाद आपको उसके ऊपर कलावा बांधना है। 7 बार कलावा बांधे आप अपने जो भी इष्ट है माँ दुर्गा का ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 7 बार कलावा बांधना है। उसके बाद उसका ढक्कन लगा देना है, मतलब जब आप जमाओगे, और उस
कलश के अंदर आपको क्या क्या रखना है पहले सुन लो। उस कलश के अंदर आपको सादा जल भरना है, थोड़ा सा गंगा जल भरना है, थोड़ा सा इत्र छिड़क दें, गुलाब जल डाल दें, 2 सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, एक हल्दी की गांठ और एक गौमूत्र चक्र, और आपको डालनी है कौड़ी। उसके बाद उसमें हल्दी, कुमकुम, अक्षत, एक पुष्प भी अवश्य डालें, जिससे शक्तियाँ प्रबल रूप में आपको दर्शन दे, साक्षात माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त हो। ये सारी चीज़ आपको उसमें डालनी है। अगर आप चांदी का सिक्का डाल सकते हो तो चांदी का सिक्का भी अवश्य डालें उसके अंदर। थोड़ा सा गंगा जल भी अवश्य मिलाएं। उसके बाद आपको ढक्कन लगा देना है। उसके ऊपर आपको चावल रखने हैं, अक्षत, बिना टूटे हुए खंडित चावल नहीं रखने हैं आपको, अक्षत रखने हैं। उसके ऊपर आप अक्षत के ऊपर एक नारियल रखेंगे, जटा वाला, जो जटा वाला नारियल होता है वो आपको रखना है। उसके ऊपर आपको नारियल के ऊपर चुन्नी लपेटनी है लाल कलर की, लाल कपड़ा भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको चुन्नी लपेटने के बाद उसमें दक्षिणा अवश्य रखें, 11, 51, 21 रुपये अवश्य रखें आप लोग। उसके बाद उसे कलावे से बांध लें 7 बार या 9 बार बांधें। 9 दुर्गाओं की शक्ति आपको प्राप्त होगी, कृपा प्राप्त होगी, तो 9 बार कलावे अवश्य लपेटे चुंदरी के ऊपर, नारियल के ऊपर। और जो नारियल की आप दिशा होगी, आप जिस दिशा में कलश स्थापित कर रहे हो, आपका मुख जिधर है, आप जैसे बैठकर पूजा करोगे, आपका जो नारियल है जिसमें 3 आंख बनी होती है वो आपके मुख के सामने रहे, ऐसा आपको रखना है। खड़ा नारियल नहीं रखना है, उसकी जटा नीचे नहीं रखनी है, उससे दरिद्रता आती है, लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता है। धीरे 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 लक्ष्मी आपसे रुष्ट होना शुरू हो जाती है, इसलिए उसका मुख आपकी ओर ही रखना है, मुख आपकी ओर होना चाहिए नारियल का। उसके बाद अष्टदल कमल बनाकर, साफ जगह पे अष्टदल कमल, नीचे अष्टदल कमल बनाकर अक्षत से, अगर आप अष्टदल कमल नहीं बना सकते तो चावल की ढेरी बनाकर उसके ऊपर आप कलश स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार आपका कलश स्थापित हो जाएगा। कलश में आपको 5 पत्ते आम के रखने हैं, लगाने हैं उसके ऊपर। अगर आम के पत्ते नहीं मिलते तो आप पान का पत्ता भी लगा सकते हो। इससे आपका कलश स्थापित हो जाएगा। आपको जवारे बोने हैं, 1 दिन पहले जौ भिगोकर रख दीजिए। उसे आप मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी मिट्टी डालकर उसके ऊपर जौ डालिए। उसके ऊपर फिर आप पतली परत मिट्टी की लगाकर डालकर उसके ऊपर पानी छींचिए। 9 दिन उसकी सेवा कीजिए, माँ भगवती की सेवा करिए। माँ भगवती आपके ऊपर कृपा करेगी, प्रसन्न होगी माता रानी। इन 9 दिनों में माँ को भोग लगाइए, प्रसाद चढ़ाइए और माँ को लाल चुनरी अवश्य चढ़ाइए। 16 श्रृंगार चढ़ाना ना भूलें, खुला 16 श्रृंगार चढ़ाए। जो आप खुद यूज़ करते हो वो ही माँ को अर्पित करें, माँ प्रसन्न होगी, कृपा करेगी। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।